नमस्ते, आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे के लिए टारगेट्स कैसे सेट करें और उनको अचीव कैसे करें। तो हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों का जो होता है वो कभी भी सेम फेज़ नहीं होता है। कभी बच्चे का मूड बहुत अच्छा होता है, कभी-कभी उनका लो होता है, किसी रीज़न से नींद पूरी नहीं हुई, खाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो किसी भी रीज़न से उनकी मूड फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो इसीलिए हम कोई भी चीज़ रिजिड नहीं रखेंगे। तो अभी मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हर बच्चे का फेज़ अलग-अलग है, अलग-अलग तरीके से वो डेवलप करते हैं। तो कंपैरिज़न ना करें, अपने टारगेट्स खुद अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको अपने बच्चे में चाहिए वही लीजिएगा, ठीक है? तभी वो अचीवमेंट होगी और तभी आप अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहना चाहती थी। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चे को ऑब्जर्व आप कर चुके हैं, आपको पता है कि बच्चे को ये चीज़ें मुझे चाहिए बच्चे में। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट सेट कीजिए 15 दिन के लिए, ठीक है? 15 डेज़ के लिए हम लोग टारगेट सेट करेंगे, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है, एकेडमिकली ले लीजिए, सेल्फ हेल्प स्किल में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपको बच्चे से चाहिए। जैसे कि मुझे एकेडमिकली बच्चे से मैथ्स में एडिशन सम्स करानी है, ठीक है? तो एडिशन सम्स की स्टार्टिंग में किस तरीके से ले सकती हूँ? बड़ा गोल क्या है कि एडिशन सम्स कराने हैं, लेकिन अब मुझे वो तोड़ना है। तोड़ना कितने में है? पहले 15 डेज़ में तोड़ेंगे, उसके बाद 3 मंथ्स, उसके बाद 6 मंथ्स एंड देन 1 ईयर, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे उसको तोड़-तोड़ के कराना है। तो मेरा बड़ा टारगेट तो क्या है कि मुझे सम्स कराने हैं उसको एडिशन के, बट उससे पहले उसको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से सबसे पहले हम लेंगे कि 15 डेज़ में मैं उससे क्या करा सकती हूँ, उसके बाद 1 मंथ में क्या करा सकती हूँ, फिर 3 मंथ्स में क्या करा सकती हूँ, फिर 6 मंथ्स में क्या करा सकती हूँ एंड देन 1 ईयर में मैं क्या करा सकती हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग करते जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़, हम 1 मंथ में उससे क्या कराने वाले हैं, उसको टारगेट को सेट कीजिए और बच्चे का कोप अप देखिए कि वो कितना कोप अप कर पा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कीजिए अपने टारगेट को, उसको हेल्प प्रोवाइड कीजिए कि कितनी हेल्प की। और हाँ, एक चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी हेल्प उसे रिक्वायर्ड है उतनी ही दे। क्योंकि मैंने देखा है कि क्या होता है ना कि हम हेल्प तो देते रहते हैं बच्चे को, लेकिन जब बात आती है उसको फेड करने की तो हमें प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है? क्योंकि फिर हमारे भी हैबिट में आ जाता है उसको हेल्प आउट करना और उसकी हैबिट में भी आ जाता है कि मुझे हेल्प चाहिए। तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली भी वो चीज़ जुड़ जाती है, ठीक है? क्योंकि मैंने मेनली देखा है, जैसे बच्चे को हम राइटिंग कराते हैं, तो इंडिपेंडेंट राइटिंग करवाने में उसको इतना टाइम लग जाता है क्योंकि पहले सपोर्ट दे दिया, ग्रिप पकड़ ली, अब उसको क्या आदत पड़ गई कि ग्रिप कोई पकड़ ले, कोई टच तो कर ही ले एटलीस्ट। तो आपको स्टार्टिंग में यही ध्यान रखना है कि एक बार उसकी ग्रिप बन गई ना, तो यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ, और फिर धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। तो हर चीज़ में इसी तरीके से चलना है, धीरे 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 फेड भी करते जाना है चीज़ों को। ये नहीं कि बस पकड़ लिया तो बेटा मैं ही कराऊंगी तुमसे सब काम, ठीक है? अच्छा बुरा जैसा करेगा, अरे करने दीजिए उसको, इंडिपेंडेंट तो तभी बनेगा ना, ठीक है? तो धीरे धीरे वो बुरा करेगा, गंदी हैंडराइटिंग आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा होगा लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली कर पाएगा, आप पे निर्भर नहीं रहेगा वो किसी भी चीज़ के लिए। तो इसी तरीके से हमें टारगेट सेट करने हैं, पहले 15 डेज के लिए, फिर 1 मंथ के लिए, देन 6 मंथ्स के लिए एंड देन 1 ईयर के लिए। वो टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए टारगेट सेट कीजिए। अब डेली रूटीन के लिए मैं बताऊँ तो, जैसे कि ये हमने 15 डेज़ का और ये ले लिया है, इसी तरीके से अगर आपको अपने बच्चे को एंगेज रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंटली मैंने देखा है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एंगेज रहते हैं ऑल द टाइम, कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं कि हम ये कराएंगे, अब वो कराएंगे, उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन जिन बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स कहीं कमी कर रहे हैं, शायद उनको पता ही नहीं होता है इस चीज़ का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितना आप उनको एंगेज रखेंगे अपने साथ, वो उतना इम्प्रूव करेंगे हर चीज़ में। तो वही चीज़ आ जाती है, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, ठीक है? जितना आप नॉर्मल रहेंगे वो उतना नॉर्मली बिहेव करेगा, ठीक है? तो
पर डे के लिए भी आप ऐसे ही स्केड्यूल बना सकते हैं कि भाई हम मंडे में ये करेंगे, ट्यूसडे में ये करेंगे, थर्सडे में ये करेंगे, फ्राइडे में ये करेंगे, सैटरडे में ये करेंगे, संडे में ये करेंगे। तो ऐसे वीक का भी आप प्लान बना सकते हैं और हर एक दिन आप एक स्केड्यूल से चलिए कि सुबह हम उठेंगे बेटा, फिर हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, रात को इस टाइम हम सो जाएंगे। तो एक स्केड्यूल होगा, उसको भी ब्रेन में क्लियर होंगी चीज़ें कि उसको ये चीज़ें करनी है और आपको भी। तो दोनों के लिए ही ये बेहतर है कि स्केड्यूल बनाइए, वीकली प्लान बनाइए, उसके बाद उसके बाद 15 डेज प्लान बनाइए, उसके बाद 1 मंथ प्लान बनाइए, फिर उसके बाद आप 3 मंथ्स प्लान बनाइए, फिर 6 मंथ्स प्लान बनाइए, फिर 1 ईयर प्लान। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अचीव करते जाएंगे और आप इम्प्रूवमेंट खुद पे खुद देख लेंगे बच्चे में। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।